कि हम ये अमेरिका के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, अभी तक हमारी पॉलिसी क्लियर नहीं है और हम भी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। उन्होंने अपनी पावर को वहां पे कंसोलिडेट करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया और उन्होंने ले से लेकर श्योक और आगे एक जगह आती है दौलत बेग ओल्डी, जी ओल्डी, जहाँ पे वो रोड आता है, दौलत बेग ओल्डी रोड, जी रोड आता है, वो रोड पहले नहीं थी। उन्होंने ये रोड पिछले 2-1 साल में वो रोड कंप्लीट कर ली, शामिल किया। और साथ ही साथ उन्होंने एशिया पैसिफिक, पहले बोला जाता था लफ्ज ज्यादा, एशिया पैसिफिक को उन्होंने इंडो पैसिफिक कर दिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया को बीच में शामिल किया जाए, उसमें इंडियन ओशन की। अभी हमने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रही एक परिचर्चा का कुछ अंश सुना, जिसमें भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के चलते तनाव की चर्चा हो रही है। चूंकि पाकिस्तान चीन का अभी दोस्त बना हुआ है, लेकिन साथ साथ वह अमेरिका के साथ भी अपनी पुरानी दोस्ती दिखावे के लिए ही सही बरकरार रखना चाहता है। पाकिस्तान की उसी दुविधा की पृष्ठभूमि में यह चर्चा हो रही है। इस परिचर्चा में एंकर के अलावे जो दूसरे सज्जन हैं वो पाकिस्तान के सेना से रिटायर्ड एक बड़े अधिकारी हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि लद्दाख में भारत ने अपनी सामरिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत किया है और पीछे से अमेरिका सहित बड़े देशों का समर्थन भी प्राप्त है। लिहाजा भारत को चीन से किसी भी तरह कमतर नहीं आंका जा सकता। आइए सुनते हैं आगे की परिचर्चा। मेरे साथ अभी मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशरफ सलीम, पाकिस्तान के कोर कमांडर है, पाकिस्तान की आर्मी एयर डिफेंस के ये कमांडर भी थे। जनरल साहब, टू बिगिन विद थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जो साइनो इंडिया जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी रीजंस क्या हैं और स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव्स दोनों साइड्स की क्या हैं इसमें, और पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं इसकी? एक तो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और एक थोड़ा सा रीजनल कॉन्टेक्स्ट की हम बात करेंगे। आपको याद होगा कि यूएसएसआर जब खत्म हो गया है, उसके बाद से सर्द जंग खत्म हो गई, तो अमेरिका ने अपनी जो मेन पावर थी उसमें अपनी पिवट की पॉलिसी के तहत उसको अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ शिफ्ट किया। एक और बड़ी चीज उसने ये की कि उसने जो रीजनल लोग थे, यहाँ पे रीजनल पावर थी, मसलन उन्होंने क्वाड का एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जापान है, इंडिया को कर दिया और इंडिया को शामिल किया। और साथ ही साथ उन्होंने एशिया पैसिफिक, पहले बोला जाता था लफ्ज ज्यादा, एशिया पैसिफिक को उन्होंने इंडो पैसिफिक कर दिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया को बीच में शामिल किया जाए, उसमें इंडियन ओशन की जो सारी की सारी इलाका है, और जो साउथ चाइना सी का है, जहाँ पे चाइना के भी डिजाइन थे, तो उसको साउथ चाइना में भी इसको कंट्रोल करने के लिए साउथ चाइना सी में भी वो बिल्कुल एरिया उसके अंदर ही आता है, पैसिफिक और इंडियन ओशन के दरमियान में आगे जाके वो साउथ चाइना सी बिल्कुल पैसिफिक में आता है, ठीक है ना जी, वो इसका हिस्सा है एक्चुअली। तो जब उन्होंने ये पावर शुरू की, इंडिया को उन्होंने अपने साथ मिला लिया और इंडिया को अमेरिका ने खुद भी और इसराइल के थ्रू भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी, उसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्ट। लेकिन सर देखिए, चाइना की भी तो काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, और पाकिस्तान चाइना के कैंप में भी, और हम भी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं कि हम ये अमेरिका के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, अभी तक हमारी पॉलिसी क्लियर नहीं है। इंडिया जो है वो अमेरिका का हलीफ बन गया। 2-3 एरियाज हैं जो कि वहां पे बोन ऑफ कंटेंशन रहे हैं। एक तो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, जो कि बिल्कुल ईस्ट में है, जिसको कि चाइना कहता है कि वो पूरा का पूरा सूबा हमारा है, वो स्टेट इंडिया के पास है, लेकिन चाइना कहता है कि वो हमारी है। एक तो वो है कंटेंशन, और वहां पे भी 62 में लड़ाई हुई थी। फिर आप थोड़ा सा आगे आए, भूटान और सिक्किम का एरिया जो है, जहाँ पे डोकलाम 2017 में जो डोकलाम का हुआ था, और ये सारा इलाके में लड़ाई पहले 62 में यहाँ पे भी हुई। फिर तीसरा जो एरिया है जहाँ पे लड़ाई हुई है अभी रिसेंट भी, जिसमें एस्केलेशन, वो लद्दाख का एरिया है। लद्दाख का एरिया वो है जिसमें कि अक्साई चेन का एरिया जो कि ऊपर चाइना के पास है, उससे आप नीचे आते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट एक तरह से हो जाती है कि हम भी पाकिस्तान की भी, जी हम भी बिल्कुल साथ हैं। आप देख रहे हैं ले एक जगह है ले, जो कि ले में इंडिया का बहुत बड़ा एक अड्डा है, उनका फौजी अड्डा है, फजाई अड्डा है। जनरल साहब, जब हमने कारगिल किया था तो ले कारगिल रोड वो अंडर थ्रेट आ गई थी। जी वो बिल्कुल आपको याद है, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात दुरुस्त है कि उस वक्त ले कारगिल रोड को हमने थ्रेटन किया था, अपने फायर से, डायरेक्ट फायर से भी हमने थ्रेटन किया था उस वक्त। तो मैं जो बात कर रहा था कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने देखा कि अमेरिका के उसके ऊपर शय लेते हुए उन्होंने अपनी पावर को वहां पे कंसोलिडेट करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, और उन्होंने ले से लेकर श्योक और आगे एक जगह आती है दौलत बेग ओल्डी, जी ओल्डी, जहाँ पे वो रोड आता है, दौलत बेग ओल्डी रोड, जी रोड आता है, वो रोड पहले नहीं थी। उन्होंने ये रोड पिछले 2-1 साल में वो रोड कंप्लीट कर ली।
अच्छा, उस दौलत बेग ओल्डी को एक छोटी सी जगह थी, बटालियन माइनस टाइप, वहां पे एक फोर्स होती थी, उसको उन्होंने ब्रिगेड प्लस ब्रिगेड पे ले गए। अभी 2 ब्रिगेड तक की फोर्स वहां पे हो सकती है। फिर ने वहां पे लैंडिंग स्ट्रिप्स भी बनाना शुरू कर दी। चाइना ने जब ये देखा कि यार ये इंडिया तो कोई और गेम खेल रहा है, अमेरिका के कहने के ऊपर या बगैर कहने के ऊपर, वो एक और गेम। और जनरल साहब, यहाँ से जो सीपैक वाला हमारा रूट है वो भी जिस तरह ले कारगिल रोड का, उसका भी काउंटर था ना एक ये, तो हमारे लिए तो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको रोकना। जी, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि जब चाइना ने देखा कि इंडिया जो है दौलत बेग ओल्डी को स्ट्रेंथन कर रहा है, दौलत बेग ओल्डी से थोड़ा सा आगे कराकरम पास आ जाता है, और कराकरम के पास से इनकी जो मेन रोड जो कनेक्ट करती है तिब्बत को और जिनजियांग प्रोविंस को, वो वहीं से गुजर, सिनकियांग या जिनजियांग, या जो भी उसका नाम आजकल बोलते हैं, सिनकियांग पुराना नाम है उसका, तो उसके पास से गुजरती है। और चाइना ने ये फील किया कि प्रोबेबली इंडिया अपने हलीफों के साथ मिलके सी पैक को थ्रेटन कर रहा है, वहां से भी थ्रेटन कर रहा है, और अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि इस सारे की एरिया को पीछे उसका बेस को कंसोलिडेट करके पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के एरिया को भी थ्रेटन किया जाए। तो ये उनका बड़ा एक ऑब्जेक्टिव था इंडिया का। और अच्छा जनरल साहब, ये जो स्क्रमिश इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ पत्थरों का, लाठियों का इस्तेमाल हुआ, कुछ लोग सोल्जर्स नीचे भी गए, तो ये क्यों? दोनों साइड से जंग नहीं चाहती, जंग का खतरा, इसी से मेरा सवाल है कितना ज्यादा है इस इलाके में, इंडिया चाइना का, पाकिस्तान इंडिया का, ये सारा जरा कॉन्टेक्स्ट जरा समझाएं, हमें एक्सप्लेन करें। जी, मैं सिर्फ एक मुआहिदा हुआ था इंडिया और चाइना का, मेरे ख्याल में 93 में हुआ था वो मुआहिदा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक दूसरे के खिलाफ फायर आर्म्स नहीं यूज करेंगे। कुछ उसकी उन्होंने SOPs बना ली। अभी आप लेकिन एक चीज देख लें कि उन्होंने, चाइनीज ने अच्छी प्रेपरेशन की हुई थी, और क्योंकि हाइट्स थी वहां पे और पीछे गॉर्जेस थी बड़ी बड़ी, उसी दरमियान में ये इंडियन पूरी फोर्स जो गई थी वो फंस गई है। उन्होंने भी फायर कोई नहीं किया। इंडियंस ने भी ये समझा कि अभी हमने फायर नहीं करना। अब बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, इन्होंने बगैर आर्म्स और एमुनिशन के ये लोग गए हैं, तो वहां पे लड़ाई हुई है इनकी बगैर आर्म्स के, यानी डंडे, लाठी, सोटे जिसको बोलते हैं, उनसे, पत्थर, उनसे लड़ाई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल अशरफ सलीम। आपने जो चर्चा में सुना उससे भारत के अपनी सामरिक क्षमता तथा साथ में विश्व के बड़े देशों के समर्थन का अंदाजा लगा लिया होगा। स्पष्टता के लिए इस चर्चा को 2 भागों में समझा जा सकता है। पहला, भारत की खुद की सामरिक तैयारी और क्षमता। भारत ने अपनी सामरिक क्षमता चीन सीमा पर बढ़ाने के उद्देश्य से लद्दाख में लेह से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली 225 किलोमीटर सड़क का निर्माण हाल में ही किया है, जिसे DSDBO डेबरुक साइलोक दौलत बेग ओल्डी रोड कहते हैं। यह भारत चीन सीमा, जिसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, के साथ साथ चलती है और LAC से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बताते चलें कि दौलत बेग ओल्डी में विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, जो चीन के किसी भी ठिकाने को पलक झपकते ही यहां से तबाह किया जा सकता है, जिसका खुलासा हाल में ही अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च में भी किया गया है। साथ ही दौलत बेग ओल्डी से काराकोरम पास, जहां से चीन से सीपैक निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करता है, मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर है, जिसे भारत जब चाहे बंद कर सकता है। भारत ने अब यहां अपने सैनिकों का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दिया है तथा इजराइल से खरीदे गए ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट को भी स्थापित कर दिया है, ताकि चीन की प्रत्येक छोटी सी छोटी गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। एक तरफ भारत ने जहां अपनी सामरिक क्षमता में वृद्धि किया है, इसके अलावा भारत को विश्व के अनेक बड़े देशों का समर्थन प्राप्त है, खासकर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल देशों का। आपको पता ही होगा कि क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। चीन को घेरने के लिए साउथ चाइना सी में भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ खड़ा हुआ है। वहीं पर अमेरिका के फाइटर विमान लद्दाख में भारत के मदद के लिए पहुंच गए हैं। इस संबंध में अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो का बयान आप लोगों की नज़रों से
गुजरा ही होगा। हालांकि चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव कम करने का प्रयास जारी है और चीनी सैनिक भी धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिए हैं, पर चालबाज चीन पर इतनी जल्दी विश्वास कर लेना जल्दीबाजी होगा। भारत के नज़रों में ही नहीं, कोरोना के चलते तथा उसके बाद चीन के व्यवहार को लेकर विश्व समुदाय की नज़रों में चीन की इज्जत घटी है और विश्व समुदाय अब चीन पर शंका भरी नज़रों से देख रहा है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मेरे द्वारा कोई नया वीडियो डाला जाए इसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।